बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मतीन नवाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। लास्ट टाइम हमने देखा था सिग्निफिकेंट फ़िगर्स को हमने पढ़ लिया था, उसकी वीडियोस अपलोड हैं। अगर नहीं देखी तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे सारी फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फ़िगर की डेफिनेशन भी कर ली थी। ये फर्स्ट ईयर की पंजाब टेक्स्ट बुक है। अब इसमें राउंड ऑफ भी पढ़ लिया था हमने, ये वाला, ये राउंड ऑफ के मेथड पढ़ लिए थे। आज हम इसमें ये देखेंगे, इसके रूल्स हैं, कुछ रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स में देखेंगे कि कैसे हम, अगर कैलकुलेटर से नंबर्स का आंसर आए तो कितना आंसर होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये देखेंगे। अब इसकी बुक वाली ही हम एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, बुक में ये जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है इस वक्त, इसको देखते हैं हम। तो फर्स्ट रूल जो हमारे पास है, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में क्या रूल होता है, इसको देखेंगे। अब देखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हमें देखने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये हमें बताते हैं अनसर्टेनिटी के बारे में। तो अब देखें, अगर आपने मल्टीप्लाई किया या डिवीज़न किया है तो कितना आंसर होना चाहिए। क्या सारे ही आंसर लिख देना चाहिए मल्टीप्लाई करने से जो होता है, या कुछ कम फैक्टर करने पड़ते हैं। तो चलें देखते हैं। ये बुक वाली एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। तो बुक में ये देखें, ये मल्टीप्लाई किया हमने, ये हमारे पास डिजिट हैं 5.348 इंटू 10⁻⁻²। ये फर्स्ट रीडिंग है। ठीक है, दूसरी रीडिंग ये दी हुई है 3.64 इंटू 10⁻4 और तीसरी रीडिंग है 1.336। अब इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.45768982 इंटू 10⁻3 आंसर आ जाएगा। अब इधर बात जो याद रखने वाली है वो देखना है, क्या ये सारा ही आंसर हम ऐसे लिख लेंगे। तो आंसर है नो, ये सारा ऐसे नहीं लिखते हम। अभी जो आंसर हमारे पास रिज़ल्ट आया वो सारा नहीं लिखेंगे, उसमें शॉर्ट करेंगे। अब मैं इधर रिज़ल्ट लिख लेता हूँ। रिज़ल्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है 1.15768982 इंटू 10⁻3 आ रहा है। अब इसमें देखें, आपने सबसे पहले देखना होता है इसमें लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर देखना होता है। अब लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर किसको कहते हैं? इसमें लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर वो रीडिंग है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। अब 3 इधर वैल्यूज़ दी हुई हैं, 3 रीडिंग है। अब इसमें जो पहली रीडिंग दी हुई है वो ये है 5.348। ठीक है, 10 पावर को काउंट नहीं करना। दूसरी रीडिंग है 3.64 इंटू 10⁻4। तीसरी रीडिंग है 1.336। अब इसमें लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग वो होगी जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं या मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट हैं। आप काउंट करें 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें ये जो रीडिंग आ रही है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसका मतलब है ये लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर हुई। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर जिसमें कम से कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। अब इसको काउंट कर लें। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर कौन सी रीडिंग है? 3.64 इंटू 10⁻4। इसमें पावर काउंट नहीं करते, मैंने आपको पहले बताया। अब इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट आ रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। SFR सिग्निफिकेंट फिगर ये आ रहे हैं 3। आपने काउंट किया 1 2 3 है। अब आंसर में भी 3 डिजिट होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो आंसर मैं इधर लिखता हूँ। इधर आंसर में ये आ रहा है ना, ये आंसर है हमारे पास, ये रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लेकर आते हैं। तो इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। तो 3 तक लेकर आना, यानी यहाँ तक लेकर आना। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैसे करते हैं। तो राउंड ऑफ करते हैं। पहले तो मैं ये दोबारा रीडिंग लिख रहा हूँ 7689882, ठीक है, इंटू 10⁻3। अब देखें ये 2 5 से लेस है तो ये तो हो जाएगा ड्रॉप, और ये पीछे वाले को 1 इंक्रीज़ नहीं करेगा। अब 8 की बात करते हैं, 8 5 से ग्रेटर है, ये तो हो जाएगा ड्रॉप, कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 पीछे वाले को इंक्रीज़ कर देगा। अब 9 है, 9 के बाद 10 आता है,
ये 10 आता है या 10 आता है, उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब आ जाएं, ये भी गया बीच में से 8 से, 8 की बात है, 8 5 से ग्रेटर है तो ये ड्रॉप हो जाएगा और पिछले को 1 इंक्रीज़ कर देगा, 6 को ये 7 कर देगा, 1 इंक्रीज़ कर देगा, तो ये आ जाएगा 1.457 और यहाँ पे भी क्या आ गया 7। अब ये भी क्या हो जाएगा ड्रॉप और ये 5 से ग्रेटर है, ये पीछे वाला 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 को ये क्या कर देगा 1 इंक्रीज़ कर देगा। अब 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट हो गया, हमने 3 तक करना है इसको, तो ये भी इसको क्या कर देते हैं डिलीट, तो ये पीछे वाला 1 इंक्रीज़ हो जाएगा 1.4 और ये 5 का क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 10 पावर वैसे ही आपने लगानी है, 10 पावर को नहीं आपने छेड़ना, 10 पावर 3 वैसे ही आती जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 1 2 3 3 डिजिट आ रहे हैं और आंसर ये था, इसको हमने यहाँ पे 3 में लिख दिया। तो ये हमने देख लिया जब डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तो यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हो रही थी, ये जो रीडिंग दी हुई है इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और डिवीजन भी हो रही है, तो दोनों ही हो रही हैं। तो इस वजह से इधर इसमें रूल जो देखना होता है, लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर देखना होता है। हमने इन तीनों रीडिंग में देखा ये वाली मिड वाली, ये वाली जो है लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर है, मगर इसमें कम से कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 है, इसमें 3 आ रहे हैं तो 3 ही आंसर में आ रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये राउंड ऑफ डाटा ये लास्ट टाइम हमने देख लिया था। अब एक और रूल देखते हैं, नेक्स्ट जो इसमें रूल आ रहा है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इसको देख लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल कैसे यहाँ पे अप्लाई होता है, तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग हम बुक वाली ले लेते हैं। इसमें आपने देखना होता है स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस्ड, स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस किसको कहते हैं ये देखने लगे हैं। ये आपने स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस देखना होता है, मतलब वो रीडिंग होती है जिसमें डेसिमल के बाद लेस डिजिट हो, उसको स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस कहते हैं। तो चलें ये एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ये 72.1, दूसरी है 3, ये चलें ये बुक से पे की हुई है 3.42, 0.003, इनको ऐड किया है, ऐड किया तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया 75.523 हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब इस रिज़ल्ट में क्या सारे ही हम डिजिट लिख लेंगे, क्या ये सारे ही हम डिजिट लिखेंगे, आंसर नो। इसमें क्या देखना पड़ेगा हमें स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस देखना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस कौन सी है जिसमें कम डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद, तो ढूंढें किस में डेसिमल के बाद कम डिजिट है। इधर डेसिमल के बाद 1 आ रहा है, इधर डेसिमल के बाद 2 आ रहे हैं, इधर डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट आ रहे हैं, तो कम से कम इसमें आ रहे हैं। तो ये स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस हमारे पास कौन सी हुई 72.1 हुई। 72.1 हमारे पास स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस है और इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, कितने डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के बाद 1 आ रहा है, तो इधर भी आंसर के बाद 1 नहीं आना चाहिए डेसिमल के बाद। तो इधर डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं 1 2 3 डिजिट आ रहे हैं, हमें 1 लेकर आना है, तो राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करते हैं, ये 5 से लेस है 3 तो गया और पीछे वाला इनकेस नहीं होगा, ये 2 भी 5 से लेस है ये भी गया, ये भी 5, ये भी एक इनकेस नहीं करेगा, तो फिर ये राउंड ऑफ कर दिया हमने 75.5 तक। ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया। इसमें देखें डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा है और इधर रूल के मुताबिक भी कितने आने चाहिए थे, 1 ही आना चाहिए था, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस देखना होता है। स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट किस में थे, वो इस वैल्यू में थे, और 1 डिजिट है तो इधर भी आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। एक्चुअल में ये आंसर आ रहा था कंप्लीट, लेकिन इसको यहाँ तक हमने चेंज कर लिया। तो ये हमने आज 2 रूल देख लिए। तो ये अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी देखेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी एग्जांपल है, ये अब आप खुद करें, बड़ी सिंपल है। इसमें देखें मैं जल्दी से बता देता हूँ, इसमें कम से कम डिजिट किसके बाद आ रहे हैं 1 2 3 4 आ रहे हैं डेसिमल के बाद, 1 2 2 आ रहे हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3 आ रहे हैं, तो आंसर 2 कम, ये कम से कम आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, तो इधर आंसर में भी 2 होने चाहिए। तो देखें 1 2 3 4 थे डेसिमल के बाद, तो कितने कर दिए 1 2 राउंड ऑफ करके ये 2 कर दिए। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद न्यू वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।